आईक्यू कैसे इंक्रीज किया जा सकता है साइकोलॉजी की मदद से, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे साइकोलॉजिकल टिप्स जिनका यूज करके आप अपनी स्मार्टनेस और आईक्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। रिसर्च में पाया गया काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका यूज़ करके ह्यूमन इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्रूशियल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है और हम अपना आईक्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मेमोरी एक्टिविटीज़। हमारा ब्रेन तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, हाउएवर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ब्रेन को नए तरह से सोचने, बोरिंग पाथवेज चैन को तोड़ने का काम करती हैं, जिससे हमारी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होता है, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छी तरह काम करते हैं और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। यही नहीं, ये एक्टिविटीज़ हमारा आईक्यू इंक्रीज करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन सी है ये एक्टिविटीज़, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है जिगसॉ पजल्स। इस तरह के पजल्स हमारे ब्रेन के लिए कई तरह से बेनिफिशियल साबित होते हैं। ये हमारे परसेप्शन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये मेंटल रोटेशन और वर्किंग मेमोरी एक्टिवेट करके बेहतर तरह से काम करने में मदद करते हैं और हमारी रीजनिंग स्किल्स भी बेहतर होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है सुडोकू। सुडोकू जैसे नंबर पजल्स हमारे ब्रेन के लिए एक फन चैलेंज की तरह होते हैं। ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अगली एक्टिविटी है क्रॉसवर्ड पजल्स। ये क्रॉसवर्ड पजल्स भी ब्रेन को रिफ्रेश करने और मेमोरी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी वोकैब भी स्ट्रांग होती है। अगली एक्टिविटी है मेमोरी कार्ड गेम्स। ये गेम्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट और इम्प्रूव करने का काम भी करता है। इसमें कार्ड के पैटर्न को याद रखना होता है, फिर उसे रिकॉल करना होता है। ये भी एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है हमारे ब्रेन के लिए। ये सभी गेम्स और एक्टिविटी ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, तो फ्री टाइम में इंस्टा रील्स स्क्रॉल करने से बेहतर है आप इन एक्टिविटीज़ को अपना टाइम दें। बाकी अगर आपको रील्स देखना पसंद है तो tpc.in को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ यूज़फुल रील्स देखने को भी मिल जाएगी। खैर, बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, क्रिएटिव थिंकिंग। वो कौन सी स्किल्स हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, इस बारे में हम ह्यूमंस ज़्यादा नहीं जानते। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने काफ़ी यूज़फुल मॉडल्स बनाए जिनसे हम समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ से आता है और कैसे ग्रो होता है। स्टैनबर्ग ने इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यहाँ हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी हमारी वो एबिलिटी जिससे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक डिफरेंट वे में ढूंढें या कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पंक्चर कार का टायर खोलते हुए आप उस व्हील के चारों बोल्ट खो देते हो। अब आप वो टायर कैसे चेंज करोगे, कैसे फिट करोगे, ये आपको सोचना है। इस तरह की सिचुएशन में आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आपको सॉल्यूशन देती है और आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को शो करती है। क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कुछ क्रिएटिव काम कब किया था? अगर याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद भी नहीं आएगा कि लास्ट टाइम उन्होंने कुछ क्रिएटिव कब किया था, क्योंकि हम में से मोस्टली लोग डेली बेसिस पर क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करते ही नहीं है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कुछ काम ही नहीं होता। आईक्यू को बूस्ट करने में ये क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर ये क्रिएटिव थिंकिंग आपकी काफ़ी मदद करती है। तो ट्राई कीजिए आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव वे में सॉल्व कर पाएँ और आज से ही क्रिएटिव सोचना शुरू कीजिए। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 3, मेक योर ओन टास्क। आईक्यू बूस्ट करने के सिंपल तरीकों में से एक आता है आपका टास्क बनाना। इसके लिए 1960s में एक टेक्निक को खोजा गया था साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको नाम दिया गया अल्टरनेटिव यूजेस टास्क। इसके नाम से शायद आपको समझ में ना आए, पर इसको अपनी डेली लाइफ में हम में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते ही रहते हैं। शायद एग्जाम्पल सुनकर आपको याद भी आ जाएगा। इस तरह की क्रॉसिंग या फिर इस तरह के फ्लोर को देखकर हम खुद को टास्क दे देते हैं कि हमें सिर्फ इसके ब्लैक पार्ट पर या फिर हमें इसके सिर्फ रेड पार्ट पर ही चलना है। फिर आप जहाँ तक भी चलते हैं सिर्फ ब्लैक या फिर रेड पर ही स्टेप लेते हैं, वाइट वाले भाग से बचते रहते हैं। इस तरह के और भी काफ़ी सारे टास्क हम खुद को डेली लाइफ में देते ही रहते हैं। इनमें से सबसे कॉमन होता है उछाल कर पॉपकॉर्न या फिर कैंडी खाना। ऐसे ही डेली लाइफ के टास्क को क्रिएटिव तरीके से करना आपके आईक्यू को बूस्ट करने में एक अहम रोल निभाता है। खुद को इस तरह के टास्क देते रहिए और उनको फॉलो कीजिए। यह आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने और आपके आईक्यू को बूस्ट करने का काम करेगा। नंबर 4, विजुअल एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट के नाम पर मोस्टली लोग जो काम करते हैं उसका कोई बेनिफिट हमारे ब्रेन पर होता ही नहीं है। IQ बूस्ट करने के लिए अगर आप एंटरटेनमेंट का सहारा लें तो ये आपके लिए एक फन एक्टिविटी का काम करेगी और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग विजुअल थिंकर होते हैं। विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप काफ़ी सारी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे ब्रेन टेस्ट बनाए हुए भी हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। स्पेशली फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपके IQ को इंक्रीज करने की भी। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ओरिगेमी का सहारा लेते हैं। ओरिगेमी यानी पेपर फोल्ड करने की आर्ट। बचपन में आपने भी पेपर फोल्ड करके बोट या एरोप्लेन बनाया ही होगा। ओरिगेमी एक बेसिक यट कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जिसका यूज़ पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट, टीचर और प्रोफेशनल करते हैं। ओरिगेमी का यूज़ हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमारे ब्रेन को चैलेंज करता है। तो ये विजुअल एंटरटेनमेंट भी आपके IQ को बूस्ट करने का एक बहुत अच्छा मीडियम बन सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 5, न्यू लैंग्वेजेस। ये कोई नई बात नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तब हमारा ब्रेन बेहतर तरह से काम करता है। नई लैंग्वेज सीखना हमारे कॉग्निशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो ये आपके IQ को बूस्ट करने में भी आपकी काफ़ी मदद करती है। ये न्यू लैंग्वेज ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ के बीच कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। आप कौन सी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपके IQ को बूस्ट करने का एक बहुत अच्छा और बहुत इजी मीडियम है। दोस्तों, ये थे 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपके IQ को बूस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक यू।